एक्टिविटी नंबर 1 में मैंने 4 अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं और जिसमें मैंने ABCD 4 लेटर्स दिए हैं। तो एक एक बॉक्स बच्चे को पकड़ना है और उस बॉक्स में जो भी लेटर लिखा है और उसके साथ जो भी लाइन पास हो रही है और जहाँ जहाँ से पास हो रही है बच्चे को वो लाइन फॉलो करना है और एग्जैक्टली उसी बॉक्स में पहुँचना है और लास्ट में उस बॉक्स को कलर करना है और उसमें वो अल्फ़ाबेट्स बच्चे को लिख देना है। तो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है फोकस और कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पास हो रहे एक दूसरे के पास से, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बट बहुत अगर फोकस से बच्चा ये काम कर रहा है तो ही बच्चा उस डेस्टिनेशन तक, उसका जो टारगेट बॉक्स है वहाँ तक वो पहुँचेगा सही से। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा एक्टिविटी है, बच्चे का ब्रेन बूस्ट होगा इस एक्टिविटीज़ से। तो इस एक्टिविटीज़ को आप बच्चों को ज़रूर कराएं और थोड़ा कलरिंग ऐड करिए उसमें, ताकि बच्चे को थोड़ा सा फन लगे एक्टिविटी को करते हुए। This activity is a Sudoku activity. In this activity, child has to fill 2 into 2 grid with numbers 1 and 2, A and B letters. Each row contains all unique elements and each column contains all unique elements. Now, what is the rule of this game? The rule is the grid is divided into 4 cells, 2 rows, 2 columns. If using numbers, use 1 and 2. If using letters, use A and B. Each row, column and the whole grid must not have duplicates of any numbers or letters. चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि इस ग्रिड को फिल कैसे करना है। स्टार्ट बाय प्लेसिंग वन नंबर और लेटर इन एन एम्प्टी सेल. फॉलो द रूल्स टू इंश्योर नो डुप्लीकेट्स इन कॉलम्स और इन रोज. एडजस्ट एज नीडेड अंटिल द ग्रिड इज कंप्लीट. तो इनिशियली आपको बच्चे को एक कॉलम, एक ही बॉक्स रखना है फिल करने के लिए, ताकि बच्चे को ये समझ में विच लेटर इज़ मिसिंग या विच नंबर इज़ मिसिंग. धीरे धीरे जब बच्चे इस पैटर्न को समझ ले उसके बाद आप 2 नंबर मिसिंग देंगे बच्चे को, ओके. और धीरे धीरे फिर इसकी डिफिकल्ट टेबल को हम बढ़ाएंगे, जिसमें हम 3 into 3 का ग्रिड देंगे और मैक्सिमम बॉक्सेस हम खाली रखेंगे, ताकि बच्चे उसको रूल्स को समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग से बच्चे इन ग्रिड्स को फिल करें. एक्टिविटी नंबर 3 एक बहुत अच्छा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी है. दिखने में ये जितना ईजी एक्टिविटी लग रहा है वो उतना ईजी नहीं है. तो इसको 2 पार्ट में हम करवाएंगे बच्चे को. ब्लू, रेड, ग्रीन, 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 येलो, रेड, रेड, ग्रीन, ब्लू, 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 येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू. So first, read the word in order, and second, read the colors in order. So now please read the color in order, okay? Green, yellow, blue, 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 red, yellow, yellow, green, blue, green, green, red, blue, और है ना confusion? yellow, green, blue, green, yellow, yellow. ये येलो येलो है. Red, red. Green, yellow, blue, red, yellow, red, green, red, yellow, red, yellow, red, green, 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 blue, green. फन पार्ट यही है, जब बच्चा रीड करना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से करेगा. और फोकस और कंसंट्रेशन, मैंने जैसे कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे. तो डेफिनेटली हर एक वर्ड, बच्चा अगर एक एक वर्ड रीड करने वाला है तो 5 मिनट इस एक्टिविटी बच्चे को एंगेज करके रखने वाली है. एंड सेकेंड थिंग, जब बच्चा एक्चुअली कलर रीड करेगा तो फन पार्ट ये है कि बच्चा कलर रीड करते करते कभी कभी वो स्पेलिंग के साथ उसको पढ़ेगा. तो ये बहुत फोकस चाहिए. और इस एक्टिविटी को मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ कराया है. इनिशियली बच्चे बोल रहे मैम बहुत इजी एक्टिविटी है, एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये कराएंगे इतना फन होता है इस एक्टिविटी में और बच्चे इतना गलत करते हैं. तो आप देखिए खुद इस एक्टिविटी को करवाते हुए. Red, red, yellow, blue, blue, yellow, red, 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 green, green, blue, red, red, blue, yellow, blue, blue, green, yellow, blue. In activity number 4, as you can see, I have made a big triangle using pens. Now child has to make 3 equal triangle in 3 moves. Let's see who all can do it. Ready? Start. 1, 2, 3. Good. वेरी गुड राज. अब सब लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड आरोही,
वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्टिविटी नंबर 5 में एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ इस एक्टिविटी में करना क्या है। ये एक लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्सरसाइज है जिसमें हम दोनों ब्रेन को एक साथ बच्चे का काम करवा रहे हैं, जिसमें बच्चे को दोनों हैंड्स को यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर के बटन्स, जो कैरम बोर्ड के जो बटन्स होते हैं, मैंने वो यूज़ किया है और बच्चे को ये दोनों हाथ से लगाते जाना है। सेम कलर के बटन्स उनके पास नहीं होने चाहिए, मतलब अगर बच्चा ब्लैक लगा रहा है तो उसके आगे उसको ब्राउन लगाना है। तो दोनों हाथ से, एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा एंड राइट साइड से, दोनों साइमल्टेनियसली बच्चे को स्टार्ट करना है और कलर मैच नहीं होना चाहिए। बिना मार्केट से परचेज़ किए आप घर पे बैठे ही बच्चे को बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 डिफरेंट कलर के बटन्स, या हमारे पास बच्चे के पास तो इतने सारी चीज़ें अवेलेबल होती है घर पे, आप उन्हीं से एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। फाइन मोटर्स की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उसको आप ब्रेन बूस्टिंग में कन्वर्ट करके ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्सरसाइज करवा सकते हैं और ये मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कैरम बोर्ड के बटन्स लिए हैं। आपके पास जो होगा, आप लूडो के बटन्स यूज़ कर सकते हैं, जो बिजनेस गेम्स होते हैं उनके बटन्स यूज़ कर सकते हैं। बस क्रिएटिविटी आपके, अगर आपको चाहिए तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें और फॉलो करें मेरे चैनल को। क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा और इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है, आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं उसका भी आंसर जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी देने का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का दोनों ब्रेन साइमल्टेनियसली काम करे, दोनों ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिव रहे हमेशा, तो ये जो एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को दोनों हाथ को यूज़ करना है। इस वर्कशीट में सर्कल्स दिए हुए हैं और एक ओवल दिया हुआ है। ओवल में सिंपली बच्चे को अपने हैंड्स को इस तरह से प्लेस करना है एंड सर्कल में दोनों फिंगर्स को रखना है। तो ये फोकस कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इस एक्टिविटीज़ से बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन भी बढ़ेगा। और अगर बात करें कि एक्टिविटी को कितनी बार करवाना है, तो एट अ टाइम आप 3 बार इसको एक्टिविटी को करवा सकते हैं और पूरे दिन में आप इसको एक्टिविटी को 3 बार करवा सकते हैं। मॉर्निंग में एक बार करवा लीजिए, एक आफ्टरनून में करवा लीजिए, एक नाइट में करवा लीजिए। तो ये 3 टाइम्स में 3 टाइम्स बच्चे को एक्टिविटी को करवाना है। कोई भी एक्टिविटी आप बच्चों को कराएं तो उसको रिपीटेशन में ज़रूर रखें, मतलब 4-5 दिन आप उसको रेगुलरली इसको रिपीट करवाएं बच्चे को, ताकि जो रिज़ल्ट दिखे आपको वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो रिपीटेशन आपको चाहिए और उसके साथ साथ जब आपको लगता है कि बच्चा एक एक्टिविटी से बोर हो गया है तो उसको चेंज करके दूसरी एक्टिविटी रखिए और अगेन फिर कुछ दिन बाद आप उस एक्टिविटी को फिर से रिपीट कराएं। तो रिपीटेशन आपको चाहिए, 4-5 दिन कॉन्टीन्यूस आप इस एक्टिविटीज़ को रिपीट करें करते टाइम। एक्टिविटी नंबर 7 है कॉपी चैलेंजिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने इनिशियली स्टार्ट किया है 2x2 के मैट्रिक्स से। धीरे धीरे जैसे बच्चा करने लगे तो आप 3x3 एंड 4x4, 5x5 का मैट्रिक्स दे सकते हैं। शुरुआत जब करें तब नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स के साथ जो बच्चा इजीली ड्रॉ कर ले उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप कलर्स भी दे सकते हैं। इसको और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ बॉक्सेस जो है वो आप ब्लैंक रखेंगे ताकि बच्चों को ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा बॉक्स ब्लैंक है, कौन से बॉक्स में लिखना है। तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बच्चे को करना पड़ता है। आयांश ने, सम्यक ने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से किया है। वेल डन बोथ ऑफ यू। नंबर्स और लेटर्स से मुझे याद आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बी को डी लिखते हैं, डी को पी लिखते हैं या 9 को पी लिखते हैं, 5 को एस लिखते हैं। तो इस तरह की अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब बच्चा रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, तो उसके लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी कराएं। Your color is brown, black and pink. Okay? Now you have to tell me month's name. Month's name. Yes. January. Very good. February. Very good. March. April. April. चलो start. Black, brown and pink. Happy. Very good. इजी हो गया ना आरोही के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट देना पड़ेगा। फॉर द फोकल कलर, Yes. रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी शेप्स नेम। Circle. हम्म, Heart. हम्म, Rectangle. हाँ, Oval. वेरी गुड। चलो स्टार्ट। वेरी गुड,
go back. Jump, 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 jump. Very good, very good, very good. अरे आरोही को तो आ गया. Very good. Okay, I will give you 3 colors. Okay, is orange, second is white, and third is green. And you have to tell me vegetables name. Broccoli. Very good. Very good. Think. Spinach. Very good. Next. One more. Pineapple. No, pineapple is fruit. Which vegetable you like? Tomato. Very good. Jump. Good. Now pick your color. Very good. And भूल गया सम्यक. 3 कलर कौन से थे? Your next color is blue, brown and black. Now you have to tell me flower name. Rose. Sunflower. Good. Water. Good. Daisy. Daisy. Very good. चलो pick your color. Very good. No. भूल गया सम्यक फिर से. लग रहा है फिर से टर्न आएगी. You have to remember the color. Purple, yellow and dark blue. Blue, orange, brown, pink, purple. And you have to tell me furniture's name. Chair. Very good. Table. Good. Sofa. Good. Cupboard. Cupboard. Okay, next. No. Pick your 5 colors. Haha, भूल गया. रुको उसको ढूंढने तो दे. मैं देखती हूँ उसको याद है कि नहीं. मम्मी मुझे 5 कलर नहीं है. मैं 5 कलर का करूँ. अब मत कर लो. चलो पर्पल. ब्लैक नहीं दिया था मैंने. ब्लैक. ब्लैक की जगह पे दूसरा कलर दिया था. भूल गया. एक्टिविटी नंबर 8 है ग्रॉस मोटर एक्टिविटी और इसमें हम बच्चे के ऑडिटरी मेमोरी पे भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बच्चे के रिकॉलिंग पावर को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं. तो एक एक्टिविटी में 3 एक्टिविटीज़ का मिक्सअप है. तो 3 स्किल्स को हम बच्चे के इम्प्रूव कर रहे हैं. एक्टिविटी नंबर 9 में बहुत सारे इमेजेस एक साथ दे दिए गए हैं और बच्चे को एक इमेज को ढूंढना है, उनको काउंट करना है और वो नंबर्स बच्चे को लिखना है. तो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि बच्चे को बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा. जुड़े हुए हैं तो आइडेंटिफाई करना उन चीज़ों को और ढूंढ के निकालना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए. बच्चा अगर काउंटिंग सीख गया है और बच्चे का पेशेंस लेवल बढ़ाना है तो आप ये 4 से 5 साल तक के बच्चों को आराम से करवा सकते हैं. बलून. लास्ट है एक्टिविटी नंबर 10. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कलर्स के डॉट्स बनाए दिए और एक पाथ बनाया हुआ है जिसको बच्चों को फॉलो करना है. तो ये एक्टिविटी आप 3.5 से 4 साल तक के बच्चे को करवा सकते हैं. अगर बच्चे को कलर की रिकग्निशन नहीं आई है तो आप कलर सिखा सकते हैं. इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को वो सेम कलर से ट्रेसिंग करवा सकते हैं. मैचिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं. बच्चे को हर एक कलर्स नेम को जब भी आप करवाएं उनको कलर्स नेम पूछिए, उनको बताए कि कौन सा कलर है और ट्रेसिंग करना बच्चा इसमें सीखता है. तो प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ हो जाती है बच्चे के लिए. फोकस कंसंट्रेशन बच्चे का इम्प्रूव होता है और एक डेफिनेट पाथ को बच्चा फॉलो कर रहा है तो बच्चे का अटेंशन लेवल बढ़ता है इससे. और इस एक्टिविटी से बच्चे का पेंसिल ग्रिप इम्प्रूव होता है. जो बच्चे बाद में लिखने वाले हैं तो उनके लिए राइटिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है. इस एक्टिविटी से बच्चे का विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है कि एक कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हो रहा है एंड फिर नेक्स्ट कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है. तो बच्चा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कलर्स के बीच में.